हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर बुक पर। दोस्तों, हम लोग वीडियो एग्जाम के लिए रीजनिंग की क्लासेस कर रहे थे। इसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टेटमेंट एंड एजम्पशन करेंगे, यानी कि कथन और पूर्व धारणा। इसमें क्या होगा कि एक कथन दिया होगा, ठीक है, फिर उसके आधार पर पूर्व धारणा या पूर्वानुमान दिए होंगे। उसमें से हमें बताना है कि कौन सा वो सही होगा, कौन सा फॉलो करेगा, किसके बेसिस पे वो कथन कहा गया है। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर देखते हैं कथन क्या दिया गया है। सबसे पहले कथन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं इसके एजम्पशन। भूक्षरण क्या है? भूक्षरण एक स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया है। भूक्षरण के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया है जो सभी भूमि के प्रारूपों को प्रभावित करती है। यह पानी और हवा के प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा एक क्षेत्र के ऊपरी मिट्टी के कटाव को दर्शाती है। क्या होता है, जो प्राकृतिक भौतिक बल वगैरह होते हैं उससे जो ऊपरी मिट्टी का कटाव होता है उसको कहते हैं भूक्षरण। ऐसी ऊपरी मिट्टी जो कार्बनिक पदार्थों, उर्वरता और मिट्टी के जीवन के लिए उत्कृष्ट होती हैं। और हमें ये पता है जो सबसे ऊपरी परत होती है मिट्टी की वही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। फसलों की वृद्धि में प्रमुख रूप से योगदान देती है। भूक्षरण से कृषि भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है और इससे जल प्रवाह, आर्द्र भूमि और झीलों में प्रदूषण होता है, ठीक है। लेकिन जब वो मिट्टी कटने के बाद जाती है तो क्या होता है, जो आर्द्र भूमि होती हैं, जो झीलें होती हैं, वहाँ पर क्या करती हैं, प्रदूषण करती हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूबद्ध क्षरण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को नहीं दिखाता है? क्या बोला गया है, ऐसा कौन सा कदम है जो भूक्षरण को रोकने के लिए नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसके कथन क्या दिए गए हैं। देखो, ऑप्शन ए क्या है, जल निकासी के लिए समुचित नहरों का उपयोग। तो ये तो हुआ है, जल निकासी के लिए समुचित नहरें बनाई जा रही हैं, यानी कि ये तो सही है। अगला, समोच्चरेखीय जुताई का उपयोग। क्या किया जाए कि जमीन की जो जुताई खुदाई होती है वो बराबर रूप से की जाए, ठीक है। ऐसा नहीं एक जगह बहुत खोद दिया जाए और एक जगह क्या है उथला रह जाए या उठा रह जाए। तीसरा क्या है, भूक्षरण मानव जाति के अनुचित कार्यों जैसे अतिचारण या कृषि की अनुपयोगी पद्धतियों का परिणाम है। तो हमसे क्या पूछा गया था, ऐसा कौन सा कदम है जो नहीं उठाया गया है किसको, भूक्षरण को रोकने के लिए। तो इसका क्या उससे कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है, क्योंकि ये तो एक रीजन बता रहा है बस। लास्ट वाला देख लेते हैं, वृक्षारोपण से भूमि को एक सुरक्षात्मक आवरण मिलता है। अगर आप वृक्षारोपण करते हैं, इसीलिए नहरों के किनारे वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि मिट्टी के कटाव को क्या किया जा सके, रोका जा सके। तो ये भी कदम सरकार के द्वारा उठाया जा चुका है, ठीक है। इसमें भी सारी चीज़ें पब्लिक वेलफेयर, गवर्नमेंट स्टेटमेंट, इन सब का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब हमेशा सही होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये पूछा गया है जूनियर असिस्टेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, पहले कथन पढ़ लेते हैं। एक टीवी शो में एक प्रसिद्ध पोषणविद, क्या है, एक टीवी शो आता है, वहाँ पर एक प्रसिद्ध पोषणविद, न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, उन्होंने क्या कहा कि नाश्ते के लिए पेश की जाने वाली विविध प्रकार की वस्तुओं में, नाश्ते में जो वस्तुएं आती हैं उनमें विविध प्रकार की वस्तुओं में एक मसूली होता है, सामान्य अन्न की तुलना में उसमें अधिक पोषण होता है, ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि दलिया रोटी की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक है। उन्होंने दो चीज़ें बताई, जो स्वास्थ्यविद हैं उन्होंने दो चीज़ें बताई कि जो मूसली है, एक अन्न होता है ये, ठीक है, उसमें जो है अन्न की तुलना में अधिक पोषण होता है, और उन्होंने कहा कि दलिया रोटी की तुलना में अधिक स्वास्थ्यवर्धक है। अब आगे देखते हैं, लेकिन हाल ही में एक अन्य कंपनी के विज्ञापन का कहना है कि कॉर्नफ्लेक्स, मकई जैसे अन्न सादे मसूली की तुलना में पोषण में समृद्ध है। कंपनी ने क्या कहा कि जो मसूली होती है उससे ज़्यादा किसमें पोषण पाया जाता है, जो मकई होती है उसमें। तो अब क्या बोला गया है, विज्ञापन में दी गई गलत जानकारी को लेकर उपभोक्ता सोशल मीडिया और कंपनी की वेबसाइट पर कड़ी आलोचना कर रहे हैं। तो जो कंपनी ने विज्ञापन दिया है, ठीक है, उसकी क्या है, जो उपभोक्ता है वो कड़ी आलोचना कर रहे हैं। अब जो उनका कड़ी आलोचना करना है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, ये हमें आंसर बताना है। तो अब देखते हैं क्या बोला गया है। पहला, पोषणविद ने जानबूझकर उस टिप्पणी को अन्य कंपनी के खिलाफ नकारात्मक भावना उत्पन्न करने के लिए मोड़ दिया है। भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर हम किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, कोई डॉक्टर है, कोई अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट होता है, वो गलत जानकारी क्यों देगा कहीं पर जाकर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमने क्या कहा, पोषणविद है और मतलब क्या है, अपने फील्ड का मास्टर है, ठीक है, तो उसकी बात पे क्या है, हम भरोसा करेंगे। अब दूसरा क्या है, पोषणविद बहुत ही विश्वसनीय है और लोग अन्य कंपनी के बजाय उनकी कही गई बातों पर भरोसा करते हैं। अगला देख लेते हैं, अन्य कंपनी ने एक पुराने शोध के आधार पर विज्ञापन किया था और यह गलत सूचना गैर इरादतन थी। क्या लिखा है, गैर इरादन, मतलब उनका कोई इरादा नहीं था। तो ऐसा तो नहीं है,
ठीक है, सिंपल सी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हैं, पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए आप, अगर ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था, गलती से हुआ है तो उसको सोच समझ के करना चाहिए, इतनी बड़ी कंपनी है। अगला क्या है, सोशल मीडिया साइट्स ग्राहकों के बीच शिकायत पोर्टल के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। तो यहाँ पे सबसे करेक्ट इसमें पूर्वानुमान क्या हो सकता है कि लोग क्यों कड़ी आलोचना कर रहे हैं। तो सबसे पहले पोषणविद ने क्या बताया था, पोषणविद ने क्या कहा था कि जो मसूली ज़्यादा है पोषणवर्धक है, लेकिन अन्य कंपनी ने क्या कहा कि नहीं वो नहीं है, मकई है। तो लोग कड़ी आलोचना करने लगे किसकी, कंपनी की, यानी उनको किसकी बात पर भरोसा था, उस पोषणविद की। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है, बी है, वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी तो लुभावने ऑफर देती रहती है, उससे ये नहीं मतलब उसका बस प्रोडक्ट बिकना चाहिए। ठीक है, तो तरह तरह के एडवर्टीजमेंट करती रहती है, लेकिन जो लोग हैं वो किस पे भरोसा कर रहे हैं, पोषणविद पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कथन देखते हैं। अब देखो ये कथन ऐसे ही आते हैं बड़े बड़े, तो उनको ध्यान से पढ़ना होगा, थोड़ा फास्ट पढ़ना होगा विद इन टाइम करने के लिए। कीटनाशक, एक मिनट, कीटनाशक और कृमिनाशक अवशेषों का खतरनाक स्तर बाजार में बिकने वाले फलों और सब्जियों में मिलता है। सिंपल सी चीज़, जो कीटनाशक और कृमिनाशक यूज किए जा रहे हैं, तो जो बाजार में फल और सब्जियां आ रही हैं उसमें मिला होता है, जिससे लोगों में असंतोष का माहौल बनता है। किसान फसल की रक्षा के लिए बड़ी मात्रा में सस्ते रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होते हैं। कीट कुछ समय बाद रसायनों से अपने को प्रतिरक्षित कर लेते हैं और इसलिए किसानों को उन्हें नष्ट करने के लिए अधिक हानिकारक रसायनों का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो ये चीज़ सिंपल सी चीज़ है, जब बार बार रसायन पड़ता रहेगा उसमें, तो कीट क्या है, उसमें भी प्रतिरक्षा क्षमता होती है, वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब उससे और अधिक स्ट्रॉन्ग रसायन उसको यूज करना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने इस प्रकार के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कुछ हानिकारक रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब आगे देखते हैं कि इसके विकल्प क्या दिए गए हैं। अब देखते हैं विकल्प क्या है। पहला क्या है, इस तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए साथ साथ फसल की रक्षा करने के लिए किसानों को शाकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, किसानों को शाकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या है, किसानों के प्रयोग पर अत्यधिक आश्रित हो गए हैं, किसान रसायनों के प्रयोग पर अत्यधिक आश्रित हो गए हैं, जिससे लंबे समय में न केवल कीटों का विकास हुआ है बल्कि उन्हें रसायनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर ली है। अगला क्या है, सरकार सभी रासायनिक कृमिनाशकों और कीटनाशकों और किसी भी प्रकार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। ठीक है, लास्ट क्या है, किसान रासायनिक कीटनाशकों के प्रतिबंध के विरुद्ध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। तो ऐसा तो कथन में बोला ही नहीं गया कि किसान को योजना बना रहे हैं इसके विरुद्ध में, तो ये गलत हो गया। फिर ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में देखो क्या लिखा है, सरकार सभी रासायनिक कृमिनाशक और कीटनाशक, तो उसमें सभी नहीं बोला गया है, कथन में क्या बोला गया है, कुछ हानिकारक रसायन है उन पे प्रतिबंध लगाने के लिए वो सोच रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड की, ऐसे ही आपको इलिमिनेट करना है क्योंकि डायरेक्ट सही आंसर आप नहीं देख पाएंगे। फर्स्ट देखते हैं, इस तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए साथ साथ फसल की रक्षा करने के लिए किसानों को शाकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। शाकनाशी का प्रयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात नहीं की गई है, शाकनाशी की कोई बात ही नहीं की गई कथन में। सेकंड देखते हैं, किसान रासायनों के प्रयोग पर अत्यधिक आश्रित हो गए हैं। बिल्कुल, ये कथन में बोला गया है कि बहुत ज़्यादा आश्रित हैं, जिससे लंबे समय में कीटों ने क्या है, प्रतिरक्षा क्षमता विकसित कर ली है। ये बात बिल्कुल बोली गई है उसमें, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रस्तुत धारणाओं में कौन कथन निहित है। एक कथन दिया गया है, फिर उसके बाद निर्णय दिए गए हैं, क्या निहित है हमें ये बताना है। कथन क्या है यहाँ पर, सामाजिक विषय करंट अफेयर्स की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए। आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं, अब ये तो क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, क्या बोला गया है, सामाजिक विषय जो कि करंट अफेयर्स की बात की गई इंग्लिश में, कि कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने की बात हो रही है। अब देखते हैं धारणा क्या है, इसके पीछे की क्या धारणा है, अजम्पशन क्या है। समाचार पत्रों के बिना सामाजिक विषय की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती। ठीक है, अगला क्या है, रोजाना करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो अब देखो, क्या अगर मैं करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं किसी से ये बोल दूंगा कि अगर तुम समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हो तो तुम करंट अफेयर की तैयारी कर ही नहीं पाओगे, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट तो एकदम गलत लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, रोजाना करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी हो। हाँ, ये बात हो सकती है कि अगर आप करंट अफेयर्स के नोट्स बना के पढ़ रहे हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है, माइंड में चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो सेकंड क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सिर्फ धारणा दो कथन में निहित है। जो कथन बोला गया है उसके अकॉर्डिंग दो है, क्योंकि क्या बोला गया है, नोट्स बनाकर। ये जरूरी नहीं कि आप रोज अखबार से ही नोट्स बनाएं या अखबार पढ़ें तभी हो पाएगा। ठीक, लेकिन जो भी पढ़ें नोट्स बनाकर पढ़ें, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कथन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पर एक कथन दिया गया है,
प्रारंभ से ही शिक्षा और शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है। क्या बोला जा रहा है? प्रारंभ से बात की जा रही है शिक्षा की, शिक्षा और शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है। किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा की का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बिल्कुल है, क्योंकि यह अध्ययन, ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। किसी भी अन्य लक्ष्य की तुलना में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। कोई भी अन्य लक्ष्य हो हमारे जीवन में, लेकिन अभी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एजुकेशन, शिक्षा, क्योंकि यही वो मुख्य तत्व है जिससे जीवन को आकार मिलता है। शिक्षा के बहुत फायदे हैं। शिक्षा एक बहुत अच्छा साधन है जो सभी को उनके जीवन में लाभान्वित करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा के लाभों में से एक नहीं है। कह रहे हैं ऐसा कौन सा विकल्प है जिससे हमें शिक्षा के लाभों में से नहीं है, मतलब वो शिक्षा के लाभ में नहीं आता है। अब देखते हैं तो फिर विकल्प हैं क्या। पहला क्या है? शिक्षा व्यक्ति को समाज में सशक्त बनाने में सक्षम बनाती है, बिल्कुल ये बोला गया है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, तो पहले आगे पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। यह समाज के सभी लोगों में समानता का भाव लाती है, ये भी उसका शिक्षा का लाभ है। यह लोगों को मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बनाती है, ये भी। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो तुरंत हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ये शिक्षा के लाभ में नहीं आता है। ये क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है, गवर्नमेंट हमें शिक्षा प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, 1 से 14 साल के बच्चों के लिए, तो ये क्या है? एक मौलिक अधिकार है। फिर जब शिक्षा मिलेगी तब वो सारे लाभ मिलेंगे, तो ये डायरेक्ट शिक्षा का लाभ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कथन क्या दिया गया है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथन के लिए। अब इसमें एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट कथन पढ़ के आप आंसर मत करना, देख लेना ऊपर किस उस कथन से बताना क्या है। यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन हो रहे हैं इस सब में ये बहुत जरूरी है कि आप उसमें ये पढ़ने की उसमें बताना क्या है। यहाँ पर क्या लिखा है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथन के लिए वैध पूर्ण धारणा है। इसकी कथन जो बोला गया है इसकी पूर्ण धारणा है। तो देखते हैं कथन क्या है। रेल मंत्रालय ने छुट्टियों के लिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई है। क्या बोला है? रेल मंत्रालय जो है, जो छुट्टियां होती हैं उसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई तथा मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े हैं। दो काम हुए हैं छुट्टियों के लिए, एक तो हॉलीडे स्पेशल ट्रेन, दूसरी जो मौजूदा ट्रेन चल रही है उसमें डिब्बे भी बढ़ाए गए हैं। अब देखते हैं इसके पीछे क्या पूर्व धारणा हो सकती है। इस अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई योजना रहती है हमारी, तो वही बस ये है कि अब आप खुद सोच लें कि आप रेलवे डिपार्टमेंट में हैं, काम कर रहे हैं और आपने ये काम किया है, तो आपने क्या सोच कर ये काम किया होगा, बहुत जल्दी आंसर कर लेंगे आप लोग। देखते हैं पहला कथन, छुट्टियों में बच्चे हवाई जहाज़ के बजाय ट्रेन में यात्रा करना पसंद करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि हवाई जहाज़ की कोई बात ही नहीं हो रही है, ये तो पहले ही गलत है। छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। अगला, लोग छुट्टियों में बदलाव चाहते हैं और नई ट्रेन देखना पसंद करते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। इंजन चालक छुट्टियों में अधिक घंटे काम करना पसंद करते हैं। अरे भाई, काम करना कौन ज़्यादा पसंद करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। तो जब अगर मैं ट्रेनें बढ़ा रहा हूँ और ट्रेनों के जो ट्रेनें मौजूदा हैं उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़ रहा हूँ, तो मेरे माइंड में यही तो चल रहा होगा कि भीड़ बढ़ रही है। जैसे कि अभी एग्जाम्स हुए हैं, आपने देखा कितनी भीड़ें थी। अगर स्पेशल ट्रेन चलाई जाती तो इतनी भीड़ ना होती। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी पूर्व धारणा बतानी क्या हो सकती है। देखो कथन क्या दिया गया है, डॉक्टर की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद, क्या बोला गया है? डॉक्टर की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद रमेश, जो कि मधुमेह का रोगी है, उसने अपने मित्र के विवाह में आइसक्रीम खा ली। ठीक है, डॉक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी थी क्योंकि वो मधुमेह का रोगी है, उसने आइसक्रीम खा ली। अब क्या है, मित्र रमेश को अधिक पसंद नहीं करता। भाई, मित्र रमेश को पसंद करे या ना करे, उससे आइसक्रीम खाना और उसके रोग से क्या रिलेशन है? गलत हो जाएगा। डॉक्टर को आइसक्रीम पसंद नहीं, डॉक्टर को आइसक्रीम पसंद नहीं है तो वो अपने पेशेंट को किस लिए मना करेगा? उसको उसकी पसंद नापसंद से थोड़ी ना काम चलेगा। ठीक है, पेशेंट के लिए डॉक्टर का क्या काम है? पेशेंट के लिए जो हेल्दी होगा वही बताएगा, तो ये भी गलत है। आइसक्रीम रमेश के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, आइसक्रीम रमेश के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर ने क्यों मना किया था? क्योंकि आइसक्रीम जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं। किसके? रमेश के स्वास्थ्य के लिए। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर डॉक्टर ने रमेश को मना किया है खाने से, तो उनकी पूर्व धारणा क्या चल रही होगी कि ये इनको नुकसान करेगी, इसलिए उन्होंने मना किया। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। मधुमेह के रोगी डॉक्टरों को पसंद नहीं करते, ये तो गलत है। अगला देखते हैं, यहाँ पर भी पूर्व धारणा बतानी है। कथन क्या है, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के कारण पिछली दिवाली पर पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली में ऐसा चलता रहता है, दिवाली पर पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है। कथन देखते हैं, दिवाली पर्व के दौरान पटाखे जलाना अशुभ माना जाता है। अशुभ तो बिल्कुल नहीं होता है, वरना ये
सदियों से पुरानी परंपरा क्यों चली आ रही होती। लोग केवल बत्तियों से दिवाली मनाना चाहते हैं, ना कि पटाखों से। ऐसा भी कुछ नहीं है, अगर बत्तियों से दिवाली मनाना चाहते तो फिर पटाखे कभी जलाए ही ना जाते, तो आज जलाए ही ना जा रहे होते। थर्ड देखते हैं, बच्चे पटाखे जलाने के बजाय मूवी देखना और वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, इससे सरकार को क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली सरकार की बात हो रही है, वो पटाखे को क्यों बैन करेगी। पटाखे जलाने से धुआं बढ़ जाता है और इससे शहर में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है, एकदम सही है। ठीक है, वो इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि उससे प्रदूषण बढ़ता है। लोअर पीसेस का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी दो धारणाएं दी गई हैं, तो उनमें से कौन सी है देखते हैं। कथन क्या है सबसे पहले, भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार लोगों के जीवन में खुशियाँ लाते हैं। भाई अपने यहाँ जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो खुशियों के लिए मनाए जाते हैं त्यौहार, और इसमें भिन्न विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त खर्च भी होता है। तो जब पर्व आते हैं तो विभिन्न आवश्यकताएं होती, विभिन्न विभिन्न तरीके के पर्व होते हैं, किसी में कुछ होता है किसी में कुछ होता है, तो थोड़ा बहुत अतिरिक्त खर्च भी हो जाता है। तो अब धारणा क्या है इसके पीछे, ये जो कथन बोला गया है इसके पीछे धारणा क्या है। त्योहारों के दौरान लोग ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। धारणा क्या दी गई है कि त्योहारों के दौरान लोग ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। दूसरा क्या है, त्योहार लोगों के जीवन में खुशी लाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहली लाइन देखो, भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार लोगों के जीवन में खुशियाँ लाते हैं। तो ये खुशियाँ लाते हैं तभी तो ये कथन बोला गया है, जब हम खुश होंगे तभी तो कोई खुशी से रिलेटेड कथन देंगे। तो सेकंड तो एकदम करेक्ट है। फिर त्योहारों के दौरान लोग ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो ये भी बात एकदम सही है। नॉर्मल डेज में भले वो ना खर्च करे, इसीलिए सेविंग करता है आदमी कि त्यौहार आ रहा है तो वहाँ पर मैनेज हो जाएगी सिचुएशन। ठीक है, अगर पैसा कम भी है तो त्योहारों के दिन में आम आदमी भी थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च कर देता है, तो ये भी देखा गया है। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों धारणाएं निहित हैं जो कथन बोला गया है। अगला क्वेश्चन, ये लोअर री एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्या है क्वेश्चन, कथन और कार्यवाहियाँ। कथन और उसके पीछे क्या कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं कि एक कथन दिया होगा और उसके पीछे क्या कार्यवाही करनी चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर कथन क्या है, प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं। कथन ये दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष क्या है, दूषित जल पीने से बड़ी संख्या में लोग मर जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे कार्यवाही क्या करनी चाहिए, 3 कार्यवाही दी गई हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्या दिया गया है, सरकार को तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए जो प्रभावित हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, 1 मिनट। दूसरा क्या है, लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। हाँ, दूसरा ये बोला गया है कि लोगों को जो है शिक्षित किया जाना चाहिए कि वो केवल शुद्ध जल का उपयोग करें। थर्ड क्या है, लोगों को जल पीना बंद कर देना चाहिए। तो थर्ड तो एकदम गलत है कि जल पीना बंद, जल के बिना कहते हैं जल ही जीवन है ना, तो अगर लोग जल पीना बंद कर देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। थर्ड एकदम गलत हो गया। पहला क्या है, सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर ऐसा कथन में क्या कुछ बोला गया है कि सरकार को, जो कथन देख लेते हैं एक बार फिर से, क्या बोला गया है, बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं ना, तो जो लोग मर रहे हैं उनको अगर सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती रहेगी तो जो आगे और पीते रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि उसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि आगे ऐसी समस्या ही ना फैले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कथन बोला गया है उसके लिए क्या कार्यवाही की जा सकती है, सबसे बेस्ट है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2, लोगों को शुद्ध जल पीने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों से आप क्या अनुमान निकालेंगे। ठीक है, क्या अनुमान निकाल सकते हैं आप कथन से। मैंने बहुत से पौधों की जड़ों का परीक्षण किया है। मैंने बहुत से पौधों की जड़ों का परीक्षण किया है, देखा गया है कि इन सभी पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ रही हैं। मैंने क्या किया, बहुत सारे पौधों का परीक्षण किया और देखा कि उनकी जड़ें कहाँ, नीचे की ओर बढ़ रही हैं। ठीक है, तो अब क्या है, मैं एक वनस्पति शास्त्री हूँ। क्या इस कथन से ये अनुमान आप निकाल सकते हैं। मैंने आपसे बोला, सिंपल सी, कोई व्यक्ति आपके पास है और उसने बोला भैया मैंने बहुत से पेड़ों का परीक्षण किया है और मैंने ये पाया कि पौधों की जड़ें सबकी नीचे की ओर बढ़ रही हैं, तो क्या आप ये अनुमान लगाएं कि एक वनस्पति शास्त्री है। बिल्कुल नहीं। कुछ पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, ठीक है, तो कुछ पौधों की नीचे की ओर बढ़ती हैं या ना बढ़ती हूँ, ठीक है, इससे हमें नहीं मतलब है, क्योंकि कुछ की नीचे की ओर बढ़ती हैं, ये तो कथन में क्या इससे बोला गया है, जो मैंने बोला है कथन, जो उस व्यक्ति ने बोला है कि मैंने बहुत से पौधों की जड़ों का परीक्षण किया गया है, देखा गया कि इन सभी पौधों की, क्योंकि उसने जो देखा है उसमें सभी पौधों की जड़ें कहाँ गई हैं, नीचे, तो कुछ शब्द का मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फिर वही चीज़ लास्ट में आ गई, अधिकांश पौधों की जड़ें, तो अधिकांश की भी नहीं, केवल
उस सारे पेड़ों का तो परीक्षण करके आएगा नहीं, उसने जितने पेड़ देखे उनकी जड़ें नीचे की ओर जा रही हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, ना कुछ ना अधिकांश, यानी कि ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी लोअर का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें आप बी सी डी तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी धारणा दी गई है, बताना है। तो सबसे पहले कथन देख लेते हैं क्या है। नीतीश ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक को भर लिया और अपनी चालक संचालित आधिकारिक कार में काम करने के लिए निकल गया। क्या है क्वेश्चन? नसीत ने अपनी वर्दी पहनी, ठीक है, उसके बाद अपनी बंदूक को भर लिया और अपनी चालक संचालित आधिकारिक कार में काम करने के लिए निकल गया। अब इसमें धारणा क्या है? ये कथन किसी ने बोला। धारणा क्या है? नसीत सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है, ठीक है। नसीत जयपुर के राजभवन में तैनात एक सैन्य कमांडो है। अगर मैंने आपसे सिर्फ इतना कथन बोला है तो इसमें क्या मैंने कहीं स्पेशल प्लेस का नाम लिया है कि वो कहाँ पर तैनात है, कहाँ पर ड्यूटी कर रहा है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो कथन 2 तो एकदम गलत हो जाएगा। पहला, नसीत सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है, तो बिल्कुल अपनी वर्दी पहनी है, उसने अपनी बंदूक ली यानी उसके पास शस्त्र है, और अपनी चालक संचालित आधिकारिक कार। अगर यहाँ पर आधिकारिक कार ना दिया होता तो हो सकता है इसका आंसर कुछ और हो जाता। आधिकारिक कार है यानी वो गवर्नमेंटल कार है, उसके पास ड्यूटी की कार है, में काम करने के लिए निकल गया, यानी वो क्या है? सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है। ये हम लोग अनुमान निकाल सकते हैं, ये धारणा मान सकते हैं। तो यहाँ पर केवल धारणा एक निहित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन वन रक्षक में पूछा गया और विधान भवन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी क्या कथन दिया गया है और धारणा बतानी है। निर्देशक के एक लिखित आश्वासन देने के बाद, क्या बोला गया है? निर्देशक के एक लिखित आश्वासन देने के बाद की कहानी ने किसी भी ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत नहीं किया था, फिल्म रिलीज हुई थी। तो ऐसा आजकल देख रहे हो हॉलीवुड बॉलीवुड में क्या हो रहा है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। निर्देशक के एक लिखित आश्वासन, जो निर्देशक है जिसने फिल्म को निर्देशन दिया है, उसने एक लिखित आश्वासन देने के बाद उसने ये बताया कि किसी भी ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत नहीं किया गया। फिल्म में जितने भी ऐतिहासिक तथ्य दिखाए गए हैं वो सब सही दिखाए गए हैं। उसके बाद फिल्म रिलीज हुई थी, ये बोला गया है। इसके पीछे धारणा क्या रही? फिल्म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, तो ये तो सीधे सीधे मुझे कथन में दिख रहा है। अगर ऐतिहासिक तथ्यों की बात की जा रही है, वो विकृत नहीं हुए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐतिहासिक तथ्य जरूर रहे होंगे, तभी तो इसकी बात आई। तो पहला तो सही है। किसी विशेष समुदाय से जुड़े नेताओं ने रिलीज होने वाली फिल्म का विरोध किया होगा। क्या बोला गया है? किसी विशेष समुदाय के नेताओं ने फिल्म का विरोध किया गया होगा। तो ये हम बिल्कुल करेक्ट नहीं मान सकते हैं कि किसी विशेष समुदाय ने उसका विरोध किया गया होगा। किसी ने विरोध किया हो हमें ये नहीं पता, लेकिन किसी विशेष समुदाय से जुड़े नेताओं ने, ऐसा मैं मान के नहीं चल सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो गलत हो जाएगा, ठीक, यानी कि केवल धारणा एक निहित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी विशेष समुदाय पे ऐसे टिप्पणी नहीं उठा सकते हैं। अगर आपसे कोई डायरेक्टली कथन बोल रहा है वो, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे? सिंपल सी चीज़ है कि उसमें ऐतिहासिक तथ्यों पर बात की गई होगी, ठीक है, ये एकदम सही है। लेकिन किसी विशेष समुदाय ने विरोध किया होगा, ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं? हाँ, किसी ने किया होगा, लेकिन आप किसी पर डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथन और निम्नलिखित मान्यताओं को पढ़ें और निर्णय लें कि कथन में कौन सा धारणा अंतर्निहित है। ये भी वही क्वेश्चन है। कथन देखते हैं सबसे पहले। सरकार ने पशुवल्लका के गोदावरी में, क्या है? सरकार ने पशुवल्लका के गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को ₹5 लाख मुआवजा देने का फैसला किया। क्या है? एक पशुवल्लका है कि गोदावरी, वहाँ पर गोदावरी नदी है, वहाँ पर नाव दुर्घटना हो गई है, लोगों के परिवार के सदस्यों को ₹5 लाख मुआवजा देने का फैसला किया है। किसने? सरकार ने, ठीक है। अब ये सारे वीडियो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, देखते हैं धारणा क्या है। पहली धारणा ये दी गई, सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। पहला तो ये बोला गया है, ठीक है। दूसरा क्या है? सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है। क्या है? सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। तो अब हमें आंसर देना है अपने कथन के अनुसार। कथन में क्या बोला गया है? केवल जो नाव दुर्घटना में लोग मारे गए हैं उनको ₹5 लाख मुआवजा देने का फैसला हुआ है। तो पहला कथन, आप अगर पहली धारणा पढ़ते हैं, अगर सरकार के कोष में पर्याप्त धन ना होता तो ऐसी घोषणा क्यों करती कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख दे दिया जाए रुपये, यानी कि उस खर्च को उठाने के लिए उनके पास पर्याप्त धन है। ये बात बिल्कुल कथन से सही निकल रही है,
ठीक है, यानी कि धारणा 1 करेक्ट हो जाएगी। दूसरा, सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है। क्या कथन से ये धारणा निकल रही है? बिल्कुल नहीं निकल रही। उसमें क्या कदम लिए जाएंगे उसके लिए, ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया है, तो धारणा 2 गलत हो जाएगी। केवल धारणा 1 निहित है, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वीडियो 2018 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सारे वीडियो के क्वेश्चन हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं चैप्टर से वीडियो में, अदर भी एग्जाम्स में। 2 निष्कर्षों के बाद नीचे दिए गए कथन को पढ़ें और यह बताएं कौन सा पूर्वानुमान निहित है। तो सबसे पहले कथन देख लेते हैं क्या है। सितारों के लिए लक्ष्य आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे। सितारों के लिए लक्ष्य आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे, ये बोला गया है। ठीक है, अब आगे क्या है, मान्यता क्या है? लोग सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं क्योंकि वो चंद्रमा से बड़े होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? खगोलविद तारों पर जाने का लक्ष्य रखते हैं और चंद्रमा पर उतरते हैं। दूसरा कथन क्या बोला गया है कि खगोलविद जो हैं तारों पर जाने का लक्ष्य रखते हैं और चंद्रमा पर उतरते हैं। तो अब देख लेते हैं कि कथन यहाँ पर क्या है। तो कथन क्या बोला गया है कि सितारों के लिए लक्ष्य अगर आप रखेंगे तो आप कम से कम चंद्रमा पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, यही तो कथन है। पहली मान्यता क्या है? लोग सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं क्योंकि वो चंद्रमा से बड़े होते हैं। ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया है कि सितारे बड़े होते हैं इसलिए सितारों का लक्ष्य रखते हैं, गलत हो जाएगा। खगोलविद तारों पर जाने का लक्ष्य रखते हैं और चंद्रमा पर उतरते हैं। तो खगोलविद ऐसा क्यों करेगा? अगर वो खगोलविद है और उसने लक्ष्य बनाया है तारों पर जाने का, तो चंद्रमा पर क्यों उतरेगा? भाई सिंपल सी चीज़ है, जो जिस रैकेट से आप अंतरिक्ष जा रहे होंगे उसे चंद्रमा पर कैसे लैंड करा सकते हैं? तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ना तो धारणा 1 निहित है, ना तो धारणा 2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, वीडियो क्वेश्चन ही देख सकते हैं आप लोग, कोई भी कथन निहित नहीं है, क्योंकि हमें जो कथन बोला गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर फिर से देखो क्वेश्चन। मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी, इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूँ। मधुमेह है किसी को, मेरे ही समझ लो कि मैं ये कथन बोल रहा हूँ आपसे कि मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी है, इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूँ। अब इसमें कथन क्या दिए गए हैं? ठीक है, यहाँ पर पढ़ते हैं कथन क्या है, कौन सी अंतर्निहित होगी इसमें। पहला क्या है? आइसक्रीम में कम चीनी होती है और आइसक्रीम खाने से मधुमेह के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। अगर भैया आइसक्रीम खाने से मधुमेह कम हो रहा होता तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आइसक्रीम खाओ तुम। ठीक है, क्योंकि अगर आप पेशेंट को डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो क्या बताता है कि आप ये चीज़ खाइए, ये चीज़ मत खाइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। दूसरा, चीनी का स्तर कम हो जाता है, आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है, ऐसा कुछ बोला गया है? बिल्कुल नहीं बोला गया है। ठीक है, आइसक्रीम में चीनी होती है इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है। लास्ट क्या है? आइसक्रीम मधुमेह के लिए एक निवारक उपाय है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो अब आप केवल 3 बच रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। और आप देख भी लीजिए, आइसक्रीम में चीनी होती है, बिल्कुल होती है, इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाएगा। भाई अगर मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है और डॉक्टर ने मुझे चीनी खाने से मना कर दिया और मुझे पता है चीनी आइसक्रीम में होती है, तो क्या है, मैं आइसक्रीम अगर दिन में 5 खाता था तो मैं 1 खाऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा? चीनी का उपयोग कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? विराट के क्रीज पर होने से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। एक कथन बोला गया, ठीक है, कि अगर विराट क्रीज पर हैं तो भारत न्यूजीलैंड का जो मैच हो रहा है उसमें क्या है, 30 रन की आवश्यकता है 2 ओवर में, और वो बना लेगा, ये बोला गया है। ठीक है, अब इसके पीछे पूर्वानुमान क्या हो सकता है? ठीक है, विराट भारत के लिए भाग्यशाली शुभंकर है, तो ऐसा कुछ तो है ही नहीं शुभंकर भाग्यशाली। विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। अगला, अंपायर विराट के साथ उदार होंगे। अंपायर क्यों उदार होगा? अंपायर तो निष्पक्ष होता है। ठीक है, अभी मत कहने लगना कि ऐसा होता है। गेंदबाज विराट को कमज़ोर गेंदबाजी करेंगे क्योंकि वह कप्तान है, ऐसा भी होगा। भाई कोई अपने टीम के लिए गेंदबाजी कर रहा है तो चाहेगा अच्छी से अच्छी गेंदबाजी करके मैच को खुद जीते, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। हाँ, अब ऑप्शन बी पे आते हैं। अगर एलिमिनेशन से करेंगे आप तुरंत हट जाएंगे तीनों ऑप्शन, ऑप्शन बी आप सीधे डायरेक्ट मार सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया तभी तो कथन बोला जा रहा है कि 2 ओवर में 30 रन आसानी से बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथन क्या है? महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई है। महेश है कोई, उसको इस वर्ष सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई है क्योंकि उन्होंने अपने विभाग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और अपने सभी लक्ष्यों को हासिल किया था। इस कथन से आप क्या धारणा लगाएंगे कि कौन सा पूर्वानुमान निहित है जो उसको सैलरी ज़्यादा मिली? अब देख लेते हैं ऑप्शन।
उच्च वेतन वृद्धि के लिए कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, उच्च वेतन वृद्धि के लिए कार्य पर उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। तो अब सेकंड पढ़ते हैं। तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करने का अर्थ कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन होता है। महेश के अन्य सहयोगियों में से किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। ठीक है, ऑप्शन डी, इस वर्ष महेश की तुलना में अन्य सहयोगियों की वेतन वृद्धि कम थी। तो यहाँ पर हमसे कथन में क्या बोला गया था कि उसने अपने सारे लक्ष्य हासिल किए, अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए उसको सबसे अधिक वेतन मिला। तो यहाँ पर देखो, उच्च वेतन वृद्धि के लिए कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती, ऐसा तो नहीं बोला गया है। तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने का अर्थ कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन होता है। क्या लक्ष्य हासिल करना है तो कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन करेंगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, सी पे आते हैं। महेश के अन्य सहयोगियों में से किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया होगा। भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर अन्य कोई उसका साथी होगा जिसने अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए होते तो उनको भी बढ़ के वेतन मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि ये साफ साफ है, उस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि कथन में जो दिया गया है उससे सीधे सीधे पता चल रहा है कि महेश के अलावा किसी ने भी अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया है, यानी कि ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद और नौकरी में सेट होने के बाद 25 वर्ष की उम्र में शादी करनी चाहिए, ये कथन बोला गया है। ठीक है, यहाँ तो नौकरी ही नहीं मिल रही लोगों को, लेकिन कथन देख लेते हैं, पढ़ेंगे तो बिल्कुल मिलेगी। कथन क्या है, पूर्वानुमान क्या है, 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व और वित्तीय रूप से स्थिर भी होता है। ठीक है, ये बोला गया। 25 वर्ष की उम्र से पहले अच्छी लड़कियों का मिलना मुश्किल होता है, तो ये तो हम लोग बोल ही नहीं सकते ना कि अच्छी मिलेगी या ख़राब मिलेगी। अच्छी लड़कियों का मिलना मुश्किल होता है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं, सारी लड़कियां अच्छी होती हैं। अगला क्वेश्चन, लड़कियां उन लड़कों को स्वीकार नहीं करती जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होती है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजकल तो शादियाँ सब लगभग 25 से ऊपर ही हो रही हैं। अगला, लड़कियाँ अशिक्षित और बेरोजगार लड़कों से शादी नहीं करती, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं, यह लोग हम मानकर नहीं चलेंगे कि ऐसा होता है। हाँ, कथन एक जो दिया गया है ये बिल्कुल सही लग रहा है। 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व और वित्तीय रूप से स्थिर भी होता है। क्या, उसका माइंड मैच्योर हो जाता है और वो उस सिचुएशन में होता है कि वो अपनी फैमिली को संभाल सके। तो यहाँ पर ऑप्शन एक जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये पूर्वानुमान एकदम सही है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।